Assalamualaikum students. Hello. बाकी की तरह आपके क्लास कर लो। सर वो क्लास ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं तो वो भी आते हैं कुछ दे के। क्विज दे रहे हो। ठीक है। ज़्यादा कम है। तो कितने हुए? बैठा कौन? पहले दिखे पहले दिखे तो वो मैच अच्छा तो क्विज अपना मीट कब है आप लोगों के? अच्छा जी। आज का जो आपका टॉपिक है डेट इज अबाउट प्लाज्मिड आइसोलेशन। इससे पहले हमारे ऑलमोस्ट 6 प्रैक्टिकल जो है वो हो चुके हैं। उनमें सबसे पहले हमने किया था सॉल्यूशन प्रिपरेशन, और इसके बाद हमने किया था डीएनए एक्सट्रैक्शन, और देन इसके बाद हमने पीसीआर के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके बाद हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और इसके बाद हमने किया है कॉम्पिटेंट सेल प्रिपरेशन। और आज जो हम करेंगे डेट विल बी अवर प्लाज्मिड आइसोलेशन। ये आप लोग कर चुके हैं। सोल्यूशन हमने फर्स्ट लैब में किया था जो ऑन कैंपस डीएनए एक्सट्रैक्शन लॉकडाउन था करके डिपार्टमेंट बंद था, किया था। पीसीआर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये हम परफॉर्म कर चुके हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये लास्ट टाइम किया था। कॉम्पिटेंट सेल उससे लास्ट वीक में हमने किया था। और प्लाज्मिड आइसोलेशन ये आज हम परफॉर्म करेंगे। वो कितनी देर है आपको आने में?
कौन सी क्लास हो रही है उनकी? 12 बजे तो खत्म हो जाती है क्लास। हाँ जी, कब फ्री होंगे? क्लास नहीं भी उनकी खत्म हुई? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है डेट इज अबाउट प्लाज्मिड आइसोलेशन। इससे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं? इससे पहले हम लोग कॉम्पिटेंट सेल प्रिपरेशन देख चुके हैं। एक्चुअली हम ये क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो उसमें स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो हमने पहले भी डिस्कस किया था। 5 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आपका डीएनए को आपने पहले आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसको आपने कट करना होता है, फिर उसको आपने एम्पलीफाई करना होता है और देन उसको आपने इंसर्ट करना होता है। और इंसर्ट करवाने के बाद उसको आपने क्या करवाना होता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनवाते हैं और देन आपके पास आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट आ जाती है। और देन उसके बाद आप क्या करते हैं, उसकी हैंडलिंग करते हैं, हैंड प्रोसेसिंग होती है। तो उसके बाद जो सेकंड और थर्ड स्टेप में आता है आपके पास दैट इज प्लाज्मिड आइसोलेशन। प्लाज्मिड एक्चुअली क्या है आपके पास, अगर आप देखें कि आपके पास जो बैक्टीरियल सेल होता है, दिस इज योर बैक्टीरियल सेल। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज इन यूनिफॉर्म लीनियर फॉर्म में होता है। इसका जो डबल डीएनए स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, वो होता है डबल है बट इन लीनियर फॉर्म होता है। लेकिन इसके पास और क्या होता है, इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मटेरियल होता है जो कि किस फॉर्म में होता है, जो कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। इसके अंदर होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मटेरियल होता है एक इन्वेलप के अंदर। इस इन्वेलप को आप क्या कहते हैं, यू कैन कॉल एज प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड वेरी इंपॉर्टेंट है इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है और यही मटेरियल क्या करता है, यही एज अ वेक्टर यूज होता है। आप क्या करते हैं कि आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और देन ये क्या करता है, ये आगे आपकी जो मल्टीपल कॉपीज को बना सकते हैं। आपने एक्चुअली जो करनी है प्लाज्मिड आइसोलेशन दैट इज बाय अल्कलाइन लाइसिस। अल्कलाइन लाइसिस से क्या होगा, अल्कलाइन एसिड इसमें आपके पास एक एल्कली होगी, स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH। और देन आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल वुड रप्चर योर सेल। रप्चर आप इसको कैसे करेंगे, रप्चरिंग के लिए आपके पास लाइसिस बफर होता है, सेल लाइसिस बफर। वो आपके पास कौन सा होता है, यू पीपल यूज SDS बफर। ये SDS एक्चुअली क्या है, आपके पास एक डिटर्जेंट होता है और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो आपकी वॉल्स है, इसकी वॉल्स है उनको, और इसके अंदर जो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड और देन जो इसके अंदर प्रोटीन है, डिफरेंट प्रोटीन, वो क्या करेगा, ये आपका SDS जो बफर है उसको क्या कर देगा, डीनेचर कर देगा। और डीनेचरिंग करने के बाद देन क्या होता है कि आप लोग इसके अंदर ऐड करते हैं NaOH।
स्ट्रॉन्ग एल्कली ऐड करते हैं, जिसकी वजह से आप इसको क्या कहते हैं, अल्कलाइन एसिड कहते हैं। तो जब आप अल्कली ऐड करते हैं, ये एक्चुअली क्या करती है, आपको पता है कि आपका ये वाला जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसके दरमियान क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग कौन सी होती है, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन जब आप क्या ऐड करते हैं, LOH ऐड करते हैं, अल्कली ऐड करते हैं, तो ये अल्कली क्या करती है, ये आपका जो लीनियर स्ट्रक्चर है, कौन सा जिनोमिक जिसका आपके बैक्टीरियल सेल का, ये क्या हो जाता है, ये एक्चुअली डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। मतलब ये इसके जो स्ट्रैंड है वो क्या हो जाते हैं, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। और सेपरेशन के बाद देन आप क्या चीज इसमें ऐड करते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो आपका एक तो ये वाला जेनेटिक मटेरियल है जो क्रोमोसोमल है, जो प्लाज्मिड के अंदर, और एक आपका क्या कर रहा है, फ्री फ्लोटिंग स्टेट होता है। जो फ्री फ्लोटिंग स्टेट में होता है वो क्या हो जाता है, वो तो डीनेचर हो जाता है। और ये वाला जो है आपका प्लाज्मिड के अंदर जो आपका मटेरियल है, ये कॉम्पैक्ट रहता है। कॉम्पैक्ट क्यों रहता है, क्योंकि ये डबल हेलिकल फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। अगर ये सर्कुलर फॉर्म में है देन क्या होगा कि इसके ऊपर अगर ये क्या होगी कि अगर ये डीनेचरिंग हो भी रही है, तो वो किस फॉर्म में रहेगा, वो सर्कुलर फॉर्म में रहेगा। और सर्कुलर फॉर्म में रहने की वजह से वो क्या रहता है, वो इम्पैक्ट रहता है। और देन इसके अंदर आप एक और चीज ऐड करते हैं, आप लोग एसिटिक एसिड ऐड करते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या करवाएगा, ये एक्चुअली अनीलिंग करवाता है, री अनीलिंग करवाएगा। री अनीलिंग का मतलब क्या होता है कि आप ये वाले जो स्ट्रैंड है, ये आपस में क्या करते हैं, ये बाइंड कर जाते हैं। बाइंड वो कैसे करेंगे, बाइंड वो ऐसे करेंगे कि आपके ये वाले जो प्लाज्मिड के स्ट्रैंड है, वो आपस में कम्पैक्ट किस फॉर्म में, कुडान और एंटी कुडान, वो आपस में स्ट्रेट फॉरवर्ड में आएंगे। लेकिन इस फॉर्म में क्या होता है कि ये क्या बना देते हैं, ये कोई क्लब सा बन जाते हैं इनका। ये जो आपके पास लीनियर कौन सा होता है, जो लीनियर फॉर्म में आपका जेनेटिक मटेरियल है, इसका क्लब बन जाता है। और इसका स्ट्रैंड ऐसे बनता है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे अटैच हो जाएंगे, और देन इधर से एक और स्ट्रैंड आ रहा है, ये इधर से अटैच हो जाएगा। लेकिन ये क्या होंगे, ये प्रॉपर शेप में नहीं आएंगे। जब प्रॉपर शेप में नहीं आएंगे देन आप इसको क्या कर देंगे, आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन जब आपने इसके अंदर ग्लाइसिन स्टिक ऐड किया हुआ है, तो देन क्या होगा कि आपका ये वाला जो प्लाज्मिड का जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या करेगा, वो री अनील हो जाएगा और कम्पैक्ट फॉर्म में रहेगा। इसके बाद आप इसको क्या कर देते हैं, इसको आप प्योरीफाई कर देते हैं। प्योरीफाई आप कैसे करते हैं, आप इसको पहले पोटाशियम एसिटेट से डील करते हैं, पोटाशियम एसिटेट, और प्लस आप इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इससे डील करते हैं। और इसके बाद आप क्या करते हैं, आप इसको वॉश करते हैं विद एथेनॉल। और एथेनॉल से वॉश करने के बाद आप क्या कर देते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज करके आपके पास क्या आ जाता है, आपका जो प्लाज्मिड है वो इंटेक्ट फॉर्म में आपके पास आ जाता है। ये एक्चुअली आप कैसे करते हैं, आपके पास जो प्लाज्मिड आइसोलेशन बाय अल्कलाइन एसिड है, इसमें आपके पास 3 डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं। 3 डिफरेंट सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, जो आपके पास सॉल्यूशन 1 होता है, सॉल्यूशन 1 होता है। सॉल्यूशन 1 में आपके पास क्या क्या होता है, आपके पास फिश क्लोराइड होता है, देन आपके पास PDT होता है सॉल्यूशन 1 के अंदर, और इसमें ग्लूकोज होता है। और जो आपके पास सॉल्यूशन 2 है, इसमें क्या क्या होता है आपके पास, इट इज एक्चुअली कंटेन योर सेल लाइसिस बफर। इसमें क्या क्या होगा, एक तो इसमें स्ट्रॉन्ग एल्कली होगी, एल्कोहल होता है। और सेकंड थिंग जो इसके अंदर होती है, दैट इज योर यस LCl बफर, ठीक है। और देन आपके पास सॉल्यूशन 3 आ जाता है। सॉल्यूशन 3 में क्या क्या आपके पास होता है, सॉल्यूशन 3 में एक्चुअली कंटेन कैल्शियम एसिटेट और एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड।
ये जो आपके पास फिश क्लोराइड है, ये क्या करता है, ये एक्चुअली आपके जो जेनेटिक मटेरियल की पीएच है उसको मेंटेन करता है। आपके पास दिस वन फिश क्लोराइड, इसका क्या फंक्शन है सोल्यूशन वन के अंदर, या जो आपका सेल का जो पीएच है उसको मेंटेन रखेगा। एडीडीए क्या करता है, ये एक्चुअली आपका जो जेनेटिक डीएनए मटेरियल है उसको, क्या होता है कि आपके पास डीडीए में डीएनए होता है आपके सेल के अंदर, तो ये डीएनए को क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है। इनएक्टिवेट कैसे करेगा कि डीएनए को एक्टिव होने के लिए मैग्नीशियम आयंस चाहिए होते हैं, और मैग्नीशियम आयंस एज अ कोफैक्टर है इसके, और ये इन कोफैक्टर को क्या करता है, आपका जो एटीपी है इसको ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर ये इसको ऑक्यूपाई कर लेगा तो देन क्या होगा कि आपका जो जेनेटिक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है वो क्या रहेगा, वो क्या होगा कि वो डीजनरेट नहीं होगा या डीएक्टिवेट नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या होता है, सोल्यूशन 2 में अगर आप आए, इसमें आपके पास NaOH है। NaOH स्ट्रॉन्ग अल्कली है, जिसकी बेसिस पे आप इसको क्या कहते हैं, अल्कलाइन एसिड कह रहे हैं। तो इस अल्कलाइन एसिड में क्या होता है कि जो आप अल्कली ऐड करते हैं, वो अल्कली क्या करती है कि जो आपके डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये इसको क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। तो जब ये ब्रेक डाउन हो जाती है तो देन क्या होता है कि आपके पास ये वाले जो मॉलिक्यूल है डबल स्ट्रैंडेड किस फॉर्म में आ जाता है, ऐसे, मतलब इनके दरमियान जो बॉन्डिंग थी वो टूट गई है, और ये क्या हो गए हैं, ये सिंगल फॉर्म में आ गए हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या है कि SBS है आपके सोल्यूशन 2 के अंदर। SBS एक्चुअली क्या करता है कि SBS इन्वॉल्व इन सेल लाइसिस। SBS किस में इन्वॉल्व है, सेल लाइसिस में। वो सेल लाइसिस कैसे करता है, इसकी मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है, इसकी वॉल को रप्चर करता है, और देन जो इसके अंदर प्रोटीन होती है, डिफरेंट प्रोटीन, उनको क्या करता है, उनको भी ये डिसऑर्गेनाइज कर देता है। ठीक है, देन अगर आप आ जाए, आपके पास ये तो था आपके पास सोल्यूशन 2, एंड दिस वन इज सोल्यूशन 1। और अगर आप सोल्यूशन 3 की बात करें, सोल्यूशन 3 में आपके पास क्या है, एक आपके पास पोटेशियम एसीटेट है, और सेकंड थिंग आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड है। पोटेशियम एसीटेट क्या करता है कि ये आपके एसडीएस के साथ बाइंड करता है। पोटेशियम एसीटेट किसके साथ बाइंड करेगा, एसडीएस के साथ। जब ये बाइंड करेगा तो देन क्या होगा, जब ये इसके साथ बाइंड करेगा तो इस एसडीएस ने अपने साथ क्या चीजें इख्तलाफ की हुई है, इसने अपने साथ जितना भी सेल डेब्रीज है, सेल डेब्रीज में आपके पास क्या किया जाता है, सेल डेब्रीज में आपके पास ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है, जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा इसकी मेम्ब्रेन्स है, या जो इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर है, या फिर इसके अंदर क्या है, कोई भी इसमें जो एक्स्ट्रा आरएनए है, या जो इसका डीएनए भी डिसऑर्गेनाइज हो गया, वो इसके अंदर भी क्या है, सेल डेब्रीज में है। तो ये क्या करेगा, पोटेशियम और सोडियम टोडिसाइड सल्फेट ये आपस में क्या बना लेंगे, क्लम्पिंग बना लेंगे, और यही क्लम्पिंग एंड में क्या होती है कि एटम ड्रॉप की एंड में क्या हो जाता है, ये पहले फॉर्म में आ जाती है, और इस पहले दबाव क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। और देन आपके पास क्या होता है कि एसिटिक एसिड है किसके अंदर, सोल्यूशन 3 के अंदर। सोल्यूशन 3 का ये जो एसिटिक एसिड है, ये एक्चुअली क्या करवाता है कि ये जो आपके पास डिसऑर्गेनाइज्ड डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, इसको क्या करवाता है, रीअनील करवाता है। रीअनील तो करवाएगा, लेकिन क्या होगा कि ये वाला जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, ये वाला जो लीनियर फॉर्म में है, जो बैक्टीरियल सेल के अंदर इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है वो लीनियर फॉर्म में है, तो वो इस लीनियर फॉर्म को क्या करवाएगा, रीअनील करवाएगा। लेकिन वो रीअनीलिंग ऐसे होगी कि वो क्या बन जाएगा, इसका खिलाफ बन जाएगा इस जेनेटिक मटेरियल का, जो किस फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है। लेकिन जो आपके पास कौन सा है, जो आपके पास है प्लाज्मिड का, वो किस फॉर्म में रहता है, वो एक्चुअली सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो सर्कुलर फॉर्म में होने की वजह से क्या रहता है, अगर उसके दरमियान ये बॉन्डिंग ब्रेक भी हो जाए, बट जब वो रीअनील होगी तो उसमें क्या बनेगा, वो एग्जैक्ट वही कॉपी बनेगी जो पहले जिस फॉर्म में था। तो क्या होता है कि ये जो आपका एसिटिक एसिड है वो रीअनीलिंग करवाएगा, और आपका जो लीनियर फॉर्म वाला जेनेटिक मटेरियल है
वो क्या बन जाएगा, वो पैलेट फॉर्म में आ जाएगा। और ये वाला जो आपका प्लाज्मिड है ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन के अंदर सुपरनेट में डिजॉल्व हो जाएगा। तो सुपरनेट में जब ये डिजॉल्व हो जाएगा तो इस आगे आप क्या कर लेंगे, इसकी वॉशिंग कर लेंगे और देन आपके पास क्या आ जाएगा, आपका जो प्लाज्मा है वो आपके पास आइसोलेट होके आ जाएगा। अगर हम बात करें कि ये हमने इसको परफॉर्म कैसे करना होता है, तो इसके लिए जो प्रोसीजर है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव योर solutions, and then you should have your culture from which you are desired to isolate your plasmid. अगर आप प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर जो सबसे पहला स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में जो आपके पास इसमें कल्चर है, healthy growth and let's go this is your, तो इसमें से आपने क्या किया, इसमें से आपने 1 ml लिया, इसके अंदर एक्चुअली आपको क्या है, कल्चर है। और इस कल्चर से आप क्या करना चाहते हैं, इसके अंदर जो बैक्टीरिया है उनके अंदर से आप क्या करना चाह रहे हैं, आप प्लाज्मिड को आइसोलेट करना चाह रहे हैं। तो उसका ये आपके पास प्रोसीजर है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव 1 ml लेंगे और इसको आप सेपरेट एप्पल ड्रॉप के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सेंट्रीफ्यूज आपने किया 10,000 आरपीएम पर फॉर 5 मिनट। और ये करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यू वुड कलेक्ट पैलेट। और ये पैलेट एक्चुअली क्या है, दिस पैलेट इज योर बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल है आपके पास। और ये जो ऊपर आपके पास सुपरनेट है, दिस इज योर कल्चर, या जो आपका मीडिया है, मीडिया इसका सुपरनेट है। और ये जो नीचे पैलेट आ गया, दिस इज योर बैक्टीरियल सेल्स है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने इस सुपरनेट को डिस्कार्ड कर देना है। और ये वाला जो आपका बैक्टीरियल सेल्स है इनके अंदर आपने क्या चीज ऐड करनी है, यू पीपल वुड ऐड योर सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 1 में आपके पास क्या क्या है, दिस इज योर पैलेट। और इसके अंदर आप क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूशन 1 ऐड कर रहे हैं। सॉल्यूशन 1 में आपके पास क्या क्या है, इनकी है, इसमें क्लोराइड है और देन इसके अंदर ग्लूकोज है और प्लस वाटर है। तो ये आप कितना ऐड कर रहे हैं, 1000 माइक्रोलीटर। ये ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्टिंग का क्या मतलब है कि आप इसके अंदर ये जो आपने ऐड किया है इसमें आप इस पैलेट को डिसॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इन्वर्टिंग के बाद जब इसके अंदर मिक्सअप हो जाए तो देन आपने इसके अंदर सॉल्यूशन 2 ऐड करना है। अब आप क्या चीज ऐड करेंगे, सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 में आपके पास क्या क्या है, इसमें एक्चुअली आपका जो लाइसिस बफर है SDS, और देन इसके अंदर क्या है, NaOH है। तो SDS क्या करेगा, SDS आपके सेल को रप्चर कर देगा और NaOH क्या करवाएगा कि आपके जो लीनियर फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल है उसका जो डबल हेलिकल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सूरत में वो क्या है, आपस में बाइंड और क्या कर देगा, उनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये आपने सॉल्यूशन 2 ऐड किया इस कल्चर के अंदर, और जिसमें आपने पहले सॉल्यूशन 1 ऐड किया हुआ है। सॉल्यूशन 2 आप कितना ऐड करेंगे, 200 माइक्रोलीटर। और ये ऐड करने के बाद देन आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और देन इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे सॉल्यूशन 3। You people would add your solution 3। सॉल्यूशन 3 के अंदर क्या क्या है, पोटेशियम एसिटेट है और इसके अंदर है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये आप कितना ऐड करेंगे, ये आप लोग ऐड करेंगे 150 माइक्रोलीटर। 150 माइक्रोलीटर ऐड करने के बाद आपने क्या किया, आपने इस सॉल्यूशन को
क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करो। इसको आपने क्या करवाया, सेंट्रीफ्यूज करवाया। सेंट्रीफ्यूज आपने कितनी स्ट्रेंथ आपने अप्लाई करनी है, आप लोग अप्लाई करेंगे 5000 आरपीएम फॉर 5 मिनट। और देन आप क्या करेंगे कि आपके पास जो पैलेट आएगा, अच्छा इससे पहले आपने क्या करना है, ये वाले जो तीनों सॉल्यूशन है इनको आपने इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट किसके अंदर करेंगे, इंक्यूबेट आप इसको आइस बॉक्स में करेंगे। इसमें टेम्परेचर क्या होगा, -4 डिग्री। तो उसमें स्टोर करने के बाद आपने क्या करना है, इसको इसको आप करवाएंगे सेंट्रीफ्यूज। जब सेंट्रीफ्यूज ही होगा देन क्या होगा एक्चुअली, कि आपके पास एक तो पैलेट आ जाएगा और देन उसके ऊपर क्या होगा, सुपर लैंड होगा। अच्छा इस पैलेट में एक्चुअली क्या है, आपके पास सेल डेब्रीज है। और इस सेल डेब्रीज में क्या क्या है आपके पास, इस सेल डेब्रीज में आपके पास आपका जो लीनियर फॉर्म में आपका जेनेटिक मटेरियल है, लीनियर जेनेटिक मटेरियल, और बाकी जो भी इसके अंदर लिपिड प्रोटीन प्लस इसके अंदर जो भी इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो सारा होगा, वो किस में आएगा, आपका सेल डेब्रीज में। और ये वाला जो सुपरनेट है, दिस सुपरनेट, इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपका प्लाज्मिड होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इस प्लाज्मिड को आपने अलहदा सेपरेट टेस्ट ट्यूब के अंदर एप्पल ड्रॉप की तरफ आपने ट्रांसफर किया। ये आपने सुपरनेट ले लिया और ये जिसका पहले टेस्ट को आपने डिस्कार्ड कर दिया। तो सुपरनेट को आपने या और देन आपने इसको क्या करना है, ये जो आपके पास आ गया है इसको अब आपने प्योरीफाई करना है। प्योरीफाई आप कैसे करेंगे, यू पीपल वुड ऐड, पहले आप इसमें एथेनॉल ऐड करेंगे, एथेनॉल चिल्ड, चिल्ड एथेनॉल आपने ऐड किया और ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह डिजोल्व किया। देन आपने क्या करना है, इसको सेंट्रीफ्यूज करवाना है। सेंट्रीफ्यूगेशन में आपने स्ट्रेंथ अप्लाई करनी है 5000 आरपीएम फॉर 5 मिनट। और देन आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन पैलेट आ जाएगा। और अब आपने इस पैलेट को क्या करना है, दिस पैलेट इज योर प्लाज्मिड। ये आपके पास प्लाज्मिड है। और अब आप इसने प्लाज्मिड को क्या करना है, अब आप इसको फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर करना है। आप इसको स्टोर कर सकते हैं पीटी पेपर के अंदर, या आप इसको पीसीआर पेपर में ऐड स्टोर करेंगे, या फिर आप इसको RNA3 वाटर में स्टोर करेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज योर प्लाज्मिड जो कि आप आइसोलेट हो सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास कल्चर होगा, कल्चर को आपने क्या लिया, 1 ml लिया, उसमें से उसको सेंट्रीफ्यूज करवाया। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या आ जाएगा, आपके पास पैलेट आ जाएगा जो कि आपके बैक्टीरियल सेल है, और ऊपर इसके क्या है आपके पास इसका जो मीडिया है वो है। मीडिया को आपने डिस्कार्ड कर देना, उस पैलेट को आपने रिटेन करना है। और देन क्या करेंगे, इस पैलेट के अंदर आपने ऐड किया सोल्यूशन 1। सोल्यूशन 1 में एक्चुअली आपके पास क्या क्या है, ग्लूकोज है, वाटर है, क्लोराइड है और PDTA है। तो जब ये ऐड करेंगे इसमें आपने इस पैलेट को डिजोल्व कर दिया, और डिजोल्व करने के बाद आप इसको वर्कसिंग की, और देन इसको क्या किया आपने, इसमें आपने सोल्यूशन 2 ऐड कर दिया। तो सोल्यूशन 2 में क्या क्या एक्चुअली आपके पास एक तो छल्ला इसके ऊपर है SPS, और सेकंड इसमें स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम है। तो ये SPS क्या करेगा, SPS विल ब्रेक डाउन योर सेल, और NH क्या करेगा, NH विल ब्रेक डाउन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन योर जेनेटिक मटेरियल, और वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। और देन आपने क्या करना है, इसमें सोल्यूशन 3 ऐड कर देना है 150 माइक्रोलीटर, जिसके अंदर पोटेशियम एसीटेट है, ग्लाइसिक एसिटिक एसिड है। तो ये क्या करेंगे, पोटेशियम एसीटेट सेल डेब्रीज और ये जो सेल डेब्रीज जो आपका है SPS इसके साथ बाइंड कर देगा, और ग्लाइसिक एसिटिक एसिड क्या करेगा,
री अनिलिंग करवाएगा। आपके जेनेटिक मटीरियल की री अनिलिंग होगी तो वो क्या किस फॉर्म में आ जाएंगे, कलम की फॉर्म में आ जाएंगे। तो वो कलम और ये जो आपका पोटेशियम एसिटेट और एसपीएस है ये आप उसमें बाइंड कर देंगे। और देन इनको आपने क्या करना है, आइस बॉक्स के अंदर इसको आपने इनक्यूबेट करना है। आइस बॉक्स में आपने इनक्यूबेट किया फॉर 10 मिनट। और देन आपने क्या किया, इसको आपने सेंट्रीफ्यूज करवाया। जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे तो आपके पास एक पैलेट आएगा और एक आपके पास सुपरनेट आएगा। तो इस पैलेट में एक्चुअली आपके पास क्या है, इस पैलेट में आपकी सेल डेब्रीज है। सेल डेब्रीज में क्या है, आपका लीनियर जो कलम फॉर्म में आपका जेनेटिक मटीरियल है वो है, और सेकंड इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, बाकी जो प्रोटीन लिपिड और बाकी जो मटीरियल है सेल का वो है। तो इसको इस सुपरनेट को आपने क्या किया, सेपरेट टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किया। और ये वाला जो नीचे पैलेट आया है, और इस पैलेट को आपने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये जो वाला जो आपके पास प्लाज्मिड आ गया इसको आपने प्योरीफाई करना है, इसकी वॉशिंग करनी है। तो प्योरीफाइंग वॉश किसे करेंगे, आप लोग ऐड करेंगे चिल्ड एथेनॉल। और चिल्ड एथेनॉल से वॉश क्या ऐड करने के बाद इसको आपने सेंट्रीफ्यूज करवाया। और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आपके पास अगेन क्या आएगा, पैलेट आ जाएगा जो कि प्योर आप कौन सा है आपके पास, ये वाला है आपके पास जो आपका प्लाज्मिड है। इस तरह आप क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को देन आप क्या कर लेंगे, ये जिसको सुपर एडिट को स्टार्ट कर दिया और देन इसके अंदर इन दिनों में कोई चीज आपने ऐड करके इसको आपने फर्दर प्रोसेसिंग को आपने क्या करना है, स्टोर कर देना है। ठीक है, दिस इज हाउ यू पीपल परफॉर्म योर प्लाज्मिड आइसोलेशन। यस, ये अभी आपके सामने हम परफॉर्म भी करेंगे। तो इसमें अगर आपको कोई चीज समझ में तो आप पूछ लें। फिर रेशा दे हाँ जी, कुछ चीज समझ ना आई हो इसमें पूछ सकते हैं आप लोग। अब्दुलरहमान कुछ समझ आया इसमें? अब्दुलरहमान, हिसाम आप बता दो क्या कुछ समझ आया इसमें, आप बताना है। आप हिसाम बताओ क्या आया समझ इसमें? अरीशा आप बता दो प्लाज्मिड क्या होता है? सर आपने समझाया, समझ आ गया, बाकी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मजीद फर्दर समझ आ जाएगा। अच्छा, अभी इसमें आप बता रहे हैं। हाँ बिस्मा इरफान आप बताएं कि ये सोल्यूशन 2 में क्या क्या होता है? हाँ ठीक है, दिखाओ। ये कोई और नहीं बताएंगे? हाँ बिस्मा बताएं सोल्यूशन 2 में क्या क्या है? ये लिखा बहुत गया है एस सी एस और एन एच। अच्छा, एन एच का क्या फंक्शन है, फातिमा आप बता रहे? फातिमा मोहसिन। अच्छा, ये जो आगे से रिप्लाई नहीं ना कर, मैं इनको मीटिंग से रिमूव कर रहा हूँ।
अच्छा मोमिना, आप बता दें कि एसडीएस का क्या फंक्शन है? मोमिना मोहसिन, मोमिना शाहिद। सदफ आप बता दें कि एसडीएस का क्या फंक्शन है? सर एसडीएस एक डिटर्जेंट के तौर पे हमारे पास एक्ट करता है, और ये क्या करता है कि हमारे पास जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी लाइसिस कराता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन की ब्रेक डाउन कराता है। अच्छा ठीक है। और निशाम आप बता दो कि ये वाला जो है एनएओएच, इसका क्या फंक्शन है जो सोल्यूशन 2 के अंदर एनएओएच हम यूज कर रहे हैं? निशाम सलीम। निशाम आवाज नहीं आ रही आपकी। इंशाल्लाह आप बता दें इस एनएओएच का क्या फंक्शन है सोल्यूशन 2 के अंदर? इंशाल्लाह आमिर। हाँ जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बताएं बेटा, एनएओएच का क्या फंक्शन है? क्या सुकैना आप बता रहे हैं? सुकैना नासिर। यस सर। आप बताएं कि ये जो एनएओएच है सोल्यूशन 2 के अंदर इसका क्या फंक्शन है? सुकैना नासिर, I think she is not here. चलिए भैया। Here is your broth, and this is your solution 1, alkaline lysis solution 1, जिसके अंदर आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज और EDTA क्लोराइड, और सोल्यूशन 2 के अंदर आपके पास एसटीएस और NaOH है, और सोल्यूशन 3 के अंदर आपके पास पोटेशियम एसीटेट और ग्लाइसिन एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे पास जो ये ब्रॉथ है इससे हमने अपने जो बैक्टीरियल सेल है उनको अपने सेपरेट करना है। तो वो कैसे करेंगे? हम जस्ट इसमें से कल्चर लेंगे और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो पैलेट है, जो सेल है, वो हमारे पास सेपरेट होके आ जाएंगे। और 10,005 मिनट। अभी इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन से हमारे पास पैलेट आ जाएगा।
जी सर। सरीन चाल बोल रही थी उसका माइक का इशू बना है।
अच्छा, तो ये हमारे पास पैलेट आ गया है। तो अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, लाइसिस करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, प्लाज्मिड आइसोलेशन। तो अब हमने क्या करना है, तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्यूशन 1 ऐड करेंगे और देन सोल्यूशन 2 और इसके बाद सोल्यूशन 3। हमने सोल्यूशन 1 इसके अंदर ऐड, और सोल्यूशन 1 ऐड करने के बाद हम इसके अंदर सोल्यूशन 2 ऐड करेंगे। सर वो क्लेमोला कह रहा है कि उसे इन कर लें मीटिंग में। कौन कह रहा है? कलीमुल्ला सर। सर इंशाल का नेट इशू है, इस वजह से वो ना मीटिंग जो है ना ज्वाइन नहीं कर पा रही। इंशाल क्या कह रही है? सर इंशाल का नेट इशू है, इस वजह से वो जो है ना मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रही। इंशाल का? जी सर। और वो क्या नाम, बिस्मा का क्या इशू है? हम्म? तो अभी हमने इसके अंदर तीनों सोल्यूशन ऐड कर दिए। तो इसको अगेन हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। चलिए बताओ Excuse me, sir.
हाँ जी, सर वो मुझे दूसरी डिवाइस से मतलब ऐड करते हैं क्योंकि मेरा मोबाइल की चार्जिंग नहीं है और लाइट भी नहीं है, बंद होने लगे। सर कलीमुल्लाह को इंटर करने सर।
सर मीटिंग अनलॉक कर दें सर प्लीज, बच्चे वेटिंग की लिस्ट में खड़े हैं। तो ये भी आपके पास पैलेट आ गया इसमें। तो हमने क्या करना है कि हमने इस सुपरनेंट को रिटेन करना है और इस पैलेट को डिस्कार्ड कर देना है, और देन इसको हमने एथेनॉल से वॉश करना है, और इसी के अंदर देन हमारा जो सुपरनेंट है इसमें हमारा प्लाज्मा आ जाएगा। तो ये नीचे आपके पास क्या है, सेल डेब्रीज है, ये अगर यू कैन सी नजर आ रहे हैं। सुपरनेंट को हमने ज्यादा टेस्टिंग किया। तो अभी हम इसको लास्ट सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये इसमें एक्चुअली हमने क्या किया है कि अभी इसके अंदर हमने एथेनॉल ऐड किया है। तो इसके पहले क्या है, इसमें जो सुपरनेंट है उसमें एक पैलेट है, पैलेट को हमने डिस्कार्ड कर दिया है, और देन दिस इज आवर सुपरनेंट। इसके अंदर हमने एथेनॉल ऐड किया, तो इसको वॉश कर रहे हैं, और वॉशिंग के एंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, पैलेट आएगा जो कि हमारे पास प्लाज्मेटिक आएगा। ओके,
ओके, तो ये भी हमने क्या किया है कि पहले हमने इसको सेंट्रीफ्यूज करवाया था। जो पहला पैलेट आया था दैट वाज सेल डेब्रिस, और ये वाला जो पैलेट हमारे पास एक्चुअली दिस वन इज ये वाला जो पैलेट है दिस इज प्लाज्मिड पैलेट। तो इसके अंदर आपके जो प्लाज्मिड है वो है, ठीक है। तो बाकी जो सेल डेब्रिस है वो हमारे पास क्या हो चुकी है, वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो हमारे पास क्या आ चुका है, अभी हमारा प्लाज्मिड आ गया। तो इसको अब स्टोर करेंगे ई बफर के अंदर या फिर किसके अंदर, हमारे पास पीसीआर वाटर है या RNA-3 वाटर है, उसके अंदर हम इसको स्टोर करेंगे हमारे इस पैलेट को। ये पैलेट एक्चुअली हमारे पास क्या है, दिस वन इज आवर प्लाज्मिड। Okay, that's all from my side. If you have any query, you are welcome. जी, कोई आपकी क्यूरी हो तो बताएं। सर मीटिंग अलाउ कर दी सर, बच्चे बाहर वेटिंग में बैठे होंगे। सर आपने लैब 1 बजे होती है, आपने 12 बजे स्टार्ट कर दी थी सर, ऐसे उनको नहीं पता था। इसको नहीं पता था यार, मेल साहब ने नहीं देखी। सर कई बच्चों को नहीं पता चला। यार ये कोई बात नहीं, वो दरमियान में ज्वाइन करते रहे हैं फिर एंड करते रहे हैं अपनी मर्जी से। ये तो बात गलत होती है, बंदा क्वेश्चनिंग करे आगे रिस्पॉन्स भी ना करें आप लोग। तो आप लोगों का नेक्स्ट लैब में क्विज होगा फ्रॉम प्रैक्टिकल नंबर 2 and 3 PCR से और DNA हमारे जी। नेक्स्ट लैब में हमारी मिड स्टार्ट हो रही है सर, मिड वीक है वो। नेक्स्ट लैब में आपका क्विज होगा फ्रॉम PCR एंड DNA। सर नेक्स्ट लैब में हमारे मिड्स हैं, पूरा वीक मिड्स हैं, आप उससे नेक्स्ट लैब में कर लें। चलिए, अगर मिड ना हो फिर आपका क्विज होगा, अगर मिड है तो सर मिड्स तो कंफर्म हो गए हैं, वो भी सर अली ने भी बताया है। चलें, ठीक हो। ओके, अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस प्रैक्टिकल। हाँ रीशा, कुछ आया समझ इसमें? किधर गई? यस सर, आ गया। क्या आया? सर आ गया समझ, अब बोला तो है। क्या समझ आया बताएं, ये प्लाज्मिड को कैसे सर जो आपने पहले थ्योरी में बताया है वो भी सारा समझ आ गया। उसके बाद आपने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाया, ऑल्दो आपकी आवाज कोई इतनी खास नहीं थी आ रही, लेकिन हमने समझा ध्यान से। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी है? सर नहीं, मतलब आवाज आ रही थी लेकिन इतनी मतलब खास, थोड़ा थोड़े बीच में डिस्टॉर्शन हो रही। ओहो, ये तो फिर प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा खदीजा, आप नहीं बता सर, दो। कोई नहीं हुआ। खदीजा बता दो। खदीजा वसीम, देखिए तो हालात है, आप लोग आगे से रिस्पांस नहीं करते, फिर मुझे रिमूव भी करना पड़ता है मीटिंग से, बाकियों को भी कान हो जाते हैं। अच्छा, नूरीन आप बता दें ये कैसे आपने प्लाज्मिड को आइसोलेट किया? नूरीन इफ्तिखार। यस सर। हाँ बेटा बताएं कैसे आइसोलेट किया प्लाज्मिड को आपने? Okay ji, if you have no query, you can left the meeting. सर अटेंडेंस Attendance मैंने ले ली है।